बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अली। पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो अलजब्रिक सेंटेंस था उसकी टाइप्स कौन सी हैं, उनको हमने डिस्कस किया कि अलजब्रिक सेंटेंस की 3 टाइप्स हैं, जिसमें ट्रू सेंटेंस था, फॉल्स सेंटेंस था और ओपन सेंटेंस था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उसको दोबारा से देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। तो हमारे पास कुछ रकमें लिखी हुई हैं जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी देखी, अलजेब्रिक सेंटेंस में भी देखी। 5 है, 7 है, 9 है, x है, y है, z है। ये हमारे पास टर्म्स होती हैं, अलजेब्रिक टर्म्स हैं। इनमें देखें कि कुछ रकमें जो हैं वो रियाजी की गिनती से हैं, कुछ जो हैं वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से हैं। तो ये वेरी सिंपल कंसेप्ट है कि कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन सी होंगी और वेरिएबल्स कौन से होंगे। तो पहले आप इसको जान लें कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एक ऐसी रकम होती है जिसकी वैल्यू कभी भी तब्दील नहीं होती। किसी भी जगह पर उनको लिखा जाए तो उसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 5 है, 5 को आप किसी भी सवाल में लिखते हैं तो उसकी वैल्यू 5 ही रहनी है, उसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती। इसी तरह हमारे पास 7 है तो 7 भी अपनी वैल्यू को बरकरार रखता है, जहां पर भी हम इसको लिखते हैं इसकी वैल्यू 7 ही होती है। इसी तरह 9 है, ये भी कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू को तब्दील नहीं किया जा सकता। 9 जो है वो हमेशा 9 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आए हैं, जिसमें एक्स, वाई, जी है या और कोई अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। तो इनको जब हम इस्तेमाल करते हैं, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में भी देखा, हमने अलजेब्रिक टर्म्स उसमें भी देखा, सेंटेंसेस में भी देखा। तो उसमें भी हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशन बनी थी, जैसे फर्ज करें हमारे पास 5x जमा 2 बराबर 7 था। तो इसमें आप देखें कि ये 5 आया है, ये 2 आया है, ये 7 आया है, इनकी वैल्यूज बरकरार हैं। ये क्या है, ये कांस्टेंट रकमें हैं। और ये हमारे पास एक x आया है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट से है। इस x की वैल्यू तब्दील होती है। हम जितने भी सवालात को हल करते हैं, कभी x की वैल्यू 4 होती है, कभी x की वैल्यू 5 होती है, कभी x की वैल्यू 0 होती है। तो ये वेरिएबल होता है कि जिसकी कीमत जो है वो वक्त के साथ तब्दील होती है। और ऐसी अलजेब्रिक टर्म जो वक्त के साथ अपनी कीमत को, अपनी वैल्यू को तब्दील करता है, वो वेरिएबल होता है, जिसको हम मुतगय्यर कहते हैं। कि किसी सवाल में कुछ कीमत x की निकलती है। इसी तरह y और z हैं, इनको भी मुख्तलिफ सवालों में इस्तेमाल किया जाता है। ये अननोन होते हैं, तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो वक्त के साथ साथ तब्दील होती हैं। कभी y जो है 5 निकलता है, कभी 7 निकलता है। तो ये एक वेरी सिंपल टॉपिक था, क्योंकि इस टॉपिक का ताल्लुक हमारे जो इससे अगली वीडियो आएगी उससे बहुत गहरा ताल्लुक है, जिसमें हम वेरिएबल्स को और कांस्टेंट वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीपल करेंगे। उनमें इनका ताल्लुक बहुत ज़रूरी है, इनकी पहचान जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद हम अगली चीज़ एक डिस्कस करते हैं। हमने एक वेरिएबल लिखा है यहाँ पर x, ठीक है। तो सिंपल जब एक x लिख दिया जाता है, x या y है या z है, इसके साथ कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो लिखी नहीं जाती, लेकिन उनका पता होता है कि ये वैल्यूज मौजूद हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि हवा का कंसेप्ट है, हवा नजर नहीं आती लेकिन मौजूद जरूर है। जब आप किसी गुब्बारे में इसको भरते हैं तो फिर आपको वो हवा का एहसास होता है कि इस गुब्बारे में हवा मौजूद है। वैसे हमें माहौल में हवा का कंसेप्ट नजर नहीं आती लेकिन मौजूद जरूर है। इसी तरह जब हम एक वेरिएबल को लिखते हैं तो वेरिएबल के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मौजूद होती हैं। जब उन वेरिएबल्स को हम सवालात में हल करते हैं, सवालात में लिखते हैं, तो फिर वो जो रकमें जो लिखी नहीं जाती लेकिन मौजूद होती हैं, फिर उनका कंसेप्ट जो है वो वाजे होता है। तो आज हम ये भी देखते हैं कि हमने एक वेरिएबल लिखा है, तो उसके साथ वो कौन सी चीज़ें हैं जो मौजूद हैं, लिखी नहीं जाती। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखें, इस वेरिएबल से पहले इसका एक कोफिशिएंट होता है, जिसको हम अददी सर कहते हैं उर्दू में, कोफिशिएंट। अगर x से पहले, वेरिएबल से पहले कोई भी रकम नहीं लिखी गई तो वहां पर 1 मौजूद होगा, ठीक है, जो कि इसका अददी सर होगा। हम जब भी वेरिएबल्स को प्लस करते हैं तो इस कोफिशिएंट का पता होना चाहिए, तो फिर ही हम उस वेरिएबल्स को आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। एक यहाँ पे मैंने साइन लगाई है प्लस की। जब भी किसी वेरिएबल के साथ या किसी भी कांस्टेंट के साथ, किसी भी रकम के साथ कोई भी अलामत नहीं होती तो उसके साथ
प्लस की अलामत होती है। तो यहाँ पर हमने जो वेरिएबल लिखा है उस वेरिएबल के साथ 1 मौजूद है, जो कि लिखा नहीं जाता लेकिन मौजूद होता है। ये 1 जो है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं और इसको हम उर्दू में अद्दी सर कहते हैं। इसके बाद ये जो हमने वेरिएबल लिखा, यहाँ पर एक इसकी रकम मौजूद होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इसका एक्सपोनेंट है, ये इसकी ताकत है, इसकी पावर है, इसका कुव्वतनमा है जी ये, ठीक है जी। और जब भी किसी भी हर वेरिएबल का कुव्वतनमा होता है, हर कांस्टेंट वैल्यू का कुव्वतनमा है, यहाँ पर y है तो इसका कुव्वतनमा भी मौजूद है, इसका एक्सपोनेंट भी मौजूद है, z का एक्सपोनेंट भी मौजूद है, यहाँ पे 7 है, 9 है, 5 है, कोई भी कांस्टेंट रकम है या वेरिएबल है तो उसका एक्सपोनेंट जरूर होता है। तो जब किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल का एक्सपोनेंट नहीं लिखा जाता तो उसका एक्सपोनेंट 1 होता है और वो भी प्लस का होता है। अगर माइनस का 1 होगा तो वो लिखा जाएगा कि ये इसका जो एक्सपोनेंट है ये -1 है। तो जब भी किसी भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट नहीं लिखा जाता तो वो प्लस का 1 उसका एक्सपोनेंट, उसका कुव्वतनमा मौजूद होता है। इसके बाद हम देखें कि ये जो वेरिएबल था इसके बटे में कुछ नहीं था, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर जो है वो कुछ नहीं था। कोई भी कांस्टेंट रकम है, कोई भी वेरिएबल मौजूद है आपके पास, उसके बटे में अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, उसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो उसके बटे में भी 1 होगा और वो 1 भी प्लस का होगा, वो उसका डिनोमिनेटर होगा। ठीक हो गया जी। और वो भी प्लस का 1 ही होगा। अगर माइनस का 1 होगा तो उसको लिखा जाएगा, फिर वो माइनस ने ऊपर जाके कोफिशिएंट को माइनस करना है। वो हमारे आगे इसके वेरिएबल्स के रूल्स हैं, जिसमें एक्सपोनेंट्स के रूल्स हैं और भी बहुत सी चीजें जो इंशाल्लाह हम वक्त के साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो फिर एक बार दोहराते हैं, ऐसी वैल्यूज जो अपनी ऐसी रकमें जो अपनी वैल्यूज को तब्दील नहीं करती वो कांस्टेंट कहलाती हैं, और ऐसी रकमें अलजेब्रिक टर्म्स जो वक्त के साथ अपनी वैल्यू को तब्दील करती हैं, बदलती रहती हैं, वो वेरिएबल्स कहलाती हैं। और किसी भी वेरिएबल के साथ 3 चीजें एक ही वक्त में मौजूद होती हैं जो लिखी नहीं जाती, जिनमें सबसे पहले वेरिएबल से पहले एक उसका कोफिशिएंट होता है, उसका अद्दी सर होता है। दूसरा उसके साथ उसके ऊपर पावर मौजूद होती है जो लिखी नहीं जाती लेकिन 1 पावर उसकी मौजूद होती है, वो उसका एक्सपोनेंट होता है, उसका कुव्वतनमा होता है। इसके बाद उसके बटे में एक रकम मौजूद होती है जिसको लिखा नहीं जाता लेकिन ज़रूरत के वक्त उसको इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है, वहाँ पे भी 1 मौजूद होता है जो उसका डिनोमिनेटर होता है, जिसको हम उर्दू में मखरज कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से और भी चीज़ें निकलती हैं। x/1 को देख लें तो ये एक फ्रैक्शन भी बन जाती है, जैसे x/1 है तो यहाँ पर जो इसका x है वो इसका न्यूमरेटर होगा, इसका शुमार कुनिंदा होगा, 1 जो है इसका डिनोमिनेटर होगा। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि एक कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, फिर हमने एक वेरिएबल को लिखा, उसके साथ जो रकमें मौजूद होती हैं लेकिन लिखी नहीं जाती उनको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह इससे अगला जो लेक्चर हमारा होगा, अगला टॉपिक होगा, उसमें हम कांस्टेंट वैल्यूज को और वेरिएबल्स को आपस में प्लस माइनस और मल्टीपल करना देखेंगे और उसके रूल्स हम पढ़ेंगे। उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि उसमें हम किन रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं, और किन रूल्स को फॉलो करते हुए हम किन वेरिएबल्स को आपस में मल्टीपल कर सकते हैं और उसके क्या रूल्स होंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी वीडियो हम भेजेंगे। शुक्रिया जी।